हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं डिवाई के पास गांव मेहमदपुर और यहाँ पर एक घर के अंदर खतरनाक सांप छुप के बैठा है जो कि रसल वाइपर बताया जा रहा है। तो चलिए चल करके देखते हैं कैसी स्थिति में वो सांप है और कैसी जगह पर बैठा है। आइए। तो दोस्तों जैसे कि एक घर है ये और इधर गेट है, कैमरामैन दिखलाने की कोशिश करिएगा। ये थोड़ा सा घर गांव से बाहर ही है, यहाँ खेत है सामने और यहाँ पर इस क्षेत्र में ये रसल वाइपर सांप पाया जाता है और ये क्षेत्र है गांव डिवाई के क्षेत्र में आता है और मेहमदपुर गांव है, तलवार जहाँ पड़ता है। और यहाँ से गंगा कितने किलोमीटर है? यहाँ से होगी 4 किलोमीटर। हाँ 5-6 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पे गंगा का किनारा है। तो ये बाढ़ के सीजन में कुछ इस तरह के जीव यहाँ पर बह करके आ जाते हैं जो इस क्षेत्र के हैं ही नहीं। तो बहुत ही खतरनाक सांप है। देखिए मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन लाइएगा जरा। देखिए ये छुप करके यहाँ पर बैठा है, स्टिक दीजिएगा जरा। वीडियो बनाए बना दो। हाँ ये उछट के काट लेते हो। ऐसा मत करो यार, ये बहुत खतरनाक चीज है। और बहुत तेज भी भागत हो ये, बहुत तेज भागा, पीछे से हटिया वीडियो देख ली। तो दोस्तों ये जो सांप है ये भारत का ही नहीं एशिया का बहुत ही खतरनाक सांपों में ये सांप गिना जाता है, रसल वाइपर। इसकी बहुत सारी खूबियां हैं, ये और सांपों से काफी अलग है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसका जो जहर होता है वो और सांपों से बिल्कुल अलग होता है। देखो इसके बारे में जानना जरूरी है, आप सभी किसान लोग हैं और यहाँ आपके क्षेत्र में ये सांप दस्तक दे चुका है, ये सांप की प्रजाति आ चुकी है। ये बहुत ही खतरनाक सांप है। ये अक्सर कर ये सांप घरों में कम, जंगल में ज्यादा पाया जाता है, खेतों में ज्यादा पाया जाता है। भाई दूर हो जाओ। देखिए ये बहुत ताकतवर है, छूट भी सकता है। इसकी खतरनाक आवाज आप सुन सकते हो। चलिए इसको हम लाइट में लेके चलते। भाई दूरी बना लो, दूरी सब लोग दूरी बना लो पहले। यहाँ हटो मैं घर लेके चल रहा हूँ गाड़ी के पास। ये बहुत खतरनाक चीज है ये कद्दी। भाई साहब इसकी ये जाति कौन सी है? ये है वाइपर। तो टोकरी रखो यहाँ पर खोल के जल्दी से, क्योंकि भाग रहे हो यहाँ में से, काम ना कर रही शायद टोकरी। ये पता नहीं हट जाओ। तो दोस्तों इसको कर लिया पैक। ये जो सांप है कभी भी हाथ टच करने लायक नहीं है, ये इसके नजदीक जाने वाला सांप नहीं है। सांप तो हम रोज पकड़ते हैं, ऐसे ही हाथों में उठा लेते हैं, लेकिन ये जो सांप है हम इसके नजदीक भी जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये भारत का एक ऐसा सांप है जो सबसे ज्यादा उछटकर वार करने में सक्षम होता है। ये 5 फुट दूर खड़े हुए इंसान को भी उछटकर किस वक्त काट ले इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और इसका जहर जो होता है इतना खतरनाक होता है कि अगर ये किसी को काटता है तो उस काटने हुए अंग में अगर इलाज सही से नहीं लिया आपने और हॉस्पिटल समय से नहीं गए तो उस अंग में सड़न पड़ना शुरू हो जाएगी और वो अंग धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा। तो वो अंग ही डॉक्टर को मजबूरन काट के अलग करना पड़ता है। अगर हमने इलाज कराने में देरी करा दी तो इसके काटे हुए जख्म पर जगह पर गैंग्रीन बनना शुरू हो जाती है
इतनी बुरी सड़ांत पड़ती है कि वो रोके से नहीं रुकती है। डॉक्टर्स परेशान हो जाते हैं इसके इलाज को करते करते। तो ये बहुत ही घातक जहर वाला सांप है। और एक और खूबी है इसकी कि ये सारे सांप अंडे देते हैं, लेकिन यही सांप एक ऐसा है जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। इसकी ये भी खूबी है। इसका रसल्स वाइपर। रसल्स वाइपर। हाँ, तो ये हमारे यहाँ के मतलब कैसे? हाँ, ये वजनदार भी बहुत होता है ना गुरु जी, ये हमारे यहाँ कैसे है? ये हमारे यहाँ, हाँ, ये पहाड़ी क्षेत्रों का सांप है। ककड़ीली जगह पे ज्यादातर ये रहना होता है, या रेगिस्तान के अंदर ये पाया जाता है। यहाँ पर नहीं ये मिलता, लेकिन यहाँ जो है ये कुछ सांप ऐसे होते हैं जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में से बाढ़ का पानी जब आता है तो वो छोटे मोटे बच्चों को भी सबको बहा के लाता है। अजगर हमारे क्षेत्र का नहीं था, अजगर भी यहाँ मिल रहे हैं। तो ऐसे सांप, ऐसे जीव जंतु ये बह करके आ जाते हैं। फिर ये बाढ़ का पानी जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में फैलता है या नहर बम्बे में आ जाता है तो नहर के वास्ते के खेतों में आ गया, खेतों में से ये चल के अब आज ये घरों तक आ गया। ठीक है, तो ये छोटा सा ही आया होगा। हाँ, छोटा आया होगा, बड़ा आया होगा, ऐसा भी हो सकता है। क्षेत्र में तो छोटा तो भाती इतना बड़ा आया हुआ है। तो ये जो है हो सकता है इसके जंगल में पल रहा हो, अब इसको शिकार नहीं मिला हो जंगल में तो ये घरों की तरफ आ गया हो, तो ऐसा भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये इस क्षेत्र का सांप नहीं था। देखो यहाँ बुजुर्ग भी है, आपने ऐसे सांप को पहले देखा था? कभी ना देखा। कभी देखा था आपने? नहीं, ये अभी कुछ सालों से आप इस सांपों को देख रहे होंगे। फिलहाल मैं अपने क्षेत्र में पहली पोती देखा है। नहीं, हम तो इसको हाँ 3-4 साल से इसको हम आपके क्षेत्र में से ले जा रहे हैं पकड़ के। भैया इनकी सुन लो कि नौकरियां पकड़ लो। हाँ, पकड़ लिया माजी। हाँ, ये ऐसी चिन्ह आया तो दिखला दो। हाँ, इसको हम दोबारा खोल के भी ना दिखला सके। हमारी ये और खराब हो गई, वे पता नहीं कैसे उस पर काम नहीं कर रही पूरी तरह से। अभी इस पे रपट गया था, ये फ्री हो गई पता नहीं। दिखलाओ दो। अच्छा, हाँ, तो क्या कर रहा है? हाँ, ये बहुत खतरनाक सांप है। हाँ, इसको ऐसे भी नहीं कि हम हाथ से पकड़ के, सारे सांपों को हम हाथ से पकड़ के डाल देते हैं, लेकिन इसको नहीं पकड़ते क्योंकि ये कब किस वक्त काट ले, और काटने के बाद में वो अंग ही खराब होने लगता है जिसमें ये काट ले। हाँ, तो मैं सभी से कहना चाहूंगा, इस सांप की आपने सभी ने पहचान कर ली होगी। इस सांप से सभी को दूरी बना के रखनी है। खेतों में मिलता है अक्सर कर, घास कूड़े में कहीं भी पैर रखते हो तो पहले जांच ले, देख ले। एक तो ये होता है कि ये मिट्टी से कलर का वैसे ही है ना, मिट्टी में पड़ा हो तो वैसे भी बहुत कम जचता है। के बता दो, मैंने कहा ये तो रसल बाफर है भाई। हाँ, अच्छा, आपको सांपों की पहचान है? पहचान है, बहुत अच्छी बात है। और हम पकड़ते रहते हैं या बोलते हैं हमने अलग ही। बिल्कुल जिंदगी को मारा कोई ना। इसको मतलब कहाँ छोड़ोगे आप? इसको हम रामघाट की तरफ छोड़ेंगे। अच्छा, यहाँ से हम वन विभाग ऑफिस जाते हैं, वहाँ सारे सांपों को लेकर के। फिर वहाँ सांप ज्यादा हो जाते हैं ना, तो यहाँ आसपास कोई छोड़ने नहीं देता, नहीं सही हो तो हम आ जाते हैं। फिर वो लोग अपने सरकारी जंगल में लेके जाते हैं, फिर वहाँ पर सारे सांपों को छुड़वाते हैं। चलिए दोस्तों, इसको लेके चलते हैं जंगल की ओर। और अब तो नहीं, इसको हम सुबह ही आजाद करेंगे। इसको खास जंगल में छोड़ा जाएगा, एक खास जगह पर। ये यहाँ कहीं छोड़ने लायक सांप नहीं है, तो फॉरेस्ट के ऑफिसरों की राय अनुसार इसको कोई सुरक्षित और सही जगह पर ही छोड़ा जाएगा जहाँ इंसानी बस्तियों से काफी दूरी हो। तो चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं। बाय।